नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फतेहपुर सीकरी के दूसरे वीडियो पर। इस वीडियो में आप फतेहपुर सीकरी के किले की यात्रा करेंगे, जिसमें आप फतेहपुर सीकरी के अंदर स्थित सभी इमारतों के बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, मैं आपको फतेहपुर सीकरी किले के अंदर दीवाने आम की साइड से लेकर चल रहा हूं। जब पर्यटक फतेहपुर सीकरी पार्किंग से फतेहपुर सीकरी किले तक आते हैं तो उन्हें ये सीएनजी बस लेकर आती है। पर्यटक बस से उतरकर यहाँ सामने टिकट काउंटर है, जहाँ पर टिकट खरीदते हैं। यह है फतेहपुर सीकरी का दीवाने आम है। आप मेरे पीछे लाल बलुआ पत्थर की इमारत देख सकते हैं, जहां पर अकबर बैठा करते थे और आम जनता अपनी समस्याएं लेकर अकबर के सामने आती थी। दीवाने आम के ठीक सामने यह एक बड़ा गार्डन है, जहां पर आम जनता बैठा करती थी अपनी समस्याओं के साथ, और लोगों को नंबर दिए जाते थे। लोग अपने नंबरों के अनुसार अकबर के सामने जाते थे और अकबर उनकी समस्याओं को सुना करते थे। इस बड़े गार्डन के साइड में एक छोटा गार्डन है, जहां पर एक रेड सैंडस्टोन का हुक लगा हुआ है। इस हुक से एक हाथी बांधा जाता था। जिन लोगों को मृत्यु दंड की सज़ा दी जाती थी, उन्हें हाथी के सामने डाल दिया जाता था और हाथी उन्हें कुचल देता था। इस दीवाने आम की इमारत के बीच में दो जाली की दीवारें बनी हुई हैं। अकबर उन दो जाली की दीवारों के बीच में बैठा करते थे और इन जालियों के साइड में दो कमरे बने हुए हैं, जहां पर शाही महिलाएं बैठा करती थीं। शाही महिलाएं पर्दों के पीछे बैठा करती थीं, जिससे वे आम जनता को देख सके, परंतु आम जनता उनको ना देख पाए। आप मेरे पीछे जो दो मंजिला खूबसूरत लाल बलुआ पत्थर की इमारत देख रहे हैं, यह फतेहपुर सीकरी का दीवाने खास है। इसके अंदर अकबर अपनी सीक्रेट मीटिंग आयोजित किया करते थे। आपने सुना होगा कि अकबर के 9 मंत्री थे, जिन्हें अकबर के नवरत्न के नाम से जाना जाता है। तो अकबर अपनी सीक्रेट मीटिंग इस बिल्डिंग के अंदर अपने 9 मंत्रियों के साथ आयोजित करते थे। बाहर से देखने पर यह इमारत 2 मंजिला नजर आती है, परंतु अंदर से यह एक ही मंजिला इमारत है। चलिए इस इमारत के अंदर चलते हैं और इस इमारत की जो खूबियां हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसा मैंने बताया कि दीवाने खास एक ही मंजिला इमारत है और इस इमारत के बीच में एक रेड सैंडस्टोन का पिलर लगा हुआ है, जिसके ऊपर एक बड़ा सर्किल बना हुआ है। जब अकबर अपनी सीक्रेट मीटिंग्स आयोजित किया करते थे तो वे इस फूल वाली डिज़ाइन के ऊपर जो सर्किल है उसके ऊपर बैठा करते थे, और इसके चारों साइडों में बालकनियां बनी हुई हैं, जहां पर अकबर के मंत्री बैठा करते थे और वे वहां से अकबर के साथ डिस्कस किया करते थे। जैसा आपने सुना होगा कि अकबर सभी धर्मों का सम्मान किया करते थे, इसीलिए अकबर ने इस पिलर पर सभी धर्मों के प्रतीक चिन्ह बनवाए हैं। दीवाने खास के पीछे यह इमारत है, जिसमें 3 कमरे बने हुए हैं। इस इमारत को खजाना महल के नाम से जाना जाता है। ये फतेहपुर सीकरी का खजाना महल है। ये 3 कमरों का एक महल है, जिसमें 3 तरह के कॉइन्स रखे जाते थे, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और अन्य धातुओं के कॉइन्स रखे जाते थे। इस महल के अंदर दीवारों पर बॉक्सेस बने हुए हैं, जहां पर अकबर अपने कॉइन्स अथवा ज्वेलरीज रखा करते थे। चलिए अंदर चलते हैं और उन बॉक्सेस को देखते हैं। जैसा मैंने आपको बाहर बताया कि खजाना महल के अंदर दीवारों में बॉक्सेस बने हुए हैं, जहां पर अकबर अपने कॉइन्स और ज्वेलरीज को रखा करते थे। अधिकांश बॉक्सेस कवर कर दिए गए हैं, परंतु अभी कुछ बॉक्सेस खुले हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के वो बॉक्सेस हैं। वे यहाँ पर बॉक्सेस हैं, आप देख सकते हैं कि इसकी नीचाई यहाँ तक हुआ करती थी, यानी कि अकबर अपने कॉइन्स और ज्वेलरीज इन बॉक्सेस में यहाँ तक रखा करते थे। और अभी इसमें हाथ डालना, हालांकि ये खुला हुआ है, परंतु इसके अंदर हाथ डालना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर छिपकली अथवा स्कॉर्पियन या कोई और जहरीला कीड़ा हो सकता है। खजाना महल के बाहर ये लाल बलुआ पत्थर की
एक बहुत खूबसूरत छतरी बनी हुई है। यह अकबर के एस्ट्रोलॉजर की छतरी थी। उनका नाम पुरुषोत्तम दास था। अकबर एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी यकीन करते थे। कोई भी नया काम करने से पहले अकबर अपने एस्ट्रोलॉजर पुरुषोत्तम दास के साथ कंसल्ट करते थे कि उन्हें यह काम करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए और किस समय पर करना चाहिए। इस छतरी पर बहुत ही बारीक व सुंदर नक्काशी का कार्य किया गया है। अगली इमारत पंचमहल है। चूंकि यह 5 मंजिला इमारत है, इसलिए इस इमारत का नाम पंचमहल रखा गया था। इस इमारत का निर्माण गर्मियों के लिए किया गया था, इसलिए इस इमारत का एक और नाम हवा महल भी है। इस इमारत को बनाने के लिए दीवारों की बजाय खम्भों का प्रयोग किया गया था, जिससे इस इमारत के अंदर हवा बनी रहती है, जो इसे गर्मियों में ठंडा रखती है। इस पूरी इमारत के अंदर लाल बलुआ पत्थर के 176 यानी 176 पिलर्स हैं। पंचमहल के सामने और खास महल के सामने एक खुला एरिया है। इस खुले एरिया के बीच में यहाँ पर एक गेम बना हुआ है जिसे चौपड़ के नाम से जाना जाता है। देखने पर यह लूडो जैसा लगता है। और यहाँ पर हम नीचे फ्लोर पर देखेंगे तो पाएंगे कि जो बॉक्सेस बने हुए हैं वे काफ़ी बड़े बने हुए हैं। यानी यहाँ पर चेस पीसेस नहीं हुआ करते थे। चेस पीसेस की जगह पर दासियाँ खड़ी होती थी और अकबर इस सीट के एक साइड में बैठते थे और 3 साइडों में अकबर की 3 पत्नियां बैठती थी। यानी चारों साइडों में अकबर और उनकी तीनों पत्नियां बैठती थी। थोड़ा आगे आने पर यह पानी का एक छोटा टैंक है जिसका नाम अनूप तालाब है। इस पानी के टैंक में कमल के फूल लगाए जाते थे। पानी के टैंक के बीच में एक रेड सैंडस्टोन का प्लेटफॉर्म है जहां पर अकबर के दरबारी कवि व संगीतकार तानसेन गाना गाया करते थे। अनूप तालाब के दूसरी साइड में जहां रेड सैंडस्टोन के बहुत सारे खम्भे लगे हुए हैं, इस इमारत के अंदर अकबर का बेडरूम हुआ करता था और इस इमारत के बाहर एक बालकनी बनी हुई है। इस बालकनी पर बैठकर अकबर तानसेन का गायन सुना करते थे। अनूप तालाब के सामने कॉर्नर पर छोटी परंतु बेहद खूबसूरत इमारत है जिस पर बहुत सुंदर नक्काशी का कार्य किया गया है। यह इमारत अकबर की मुस्लिम पत्नी का मेकअप रूम हुआ करता था। इस इमारत के अंदर दीवारों में शीशे लगाए गए थे और जो छोटे छोटे छेद हैं इनमें हीरे लगाए गए थे, परंतु बाद में आक्रमणकारियों ने उन हीरों को निकाल लिया था। यह इमारत एक गैलरी द्वारा अकबर के बेडरूम से कनेक्टेड थी, परंतु समय के साथ साथ इस गैलरी का अधिकांश भाग क्षतिग्रस्त हो गया है। अगली इमारत अकबर का भोजन कक्ष यानी डाइनिंग हॉल थी। इस इमारत की दीवारों में खाना रखने के लिए अलमारियां बनी हुई हैं जहां पर खाना रखा जाता था, जिसमें एक साइड में वेजिटेरियन खाना होता था और दूसरी साइड में नॉन वेजिटेरियन खाना होता था। चूँकि अकबर की हिंदू पत्नी जोधाबाई वेजिटेरियन थी। यह अकबर का बेडरूम था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ मेरे पीछे अकबर का बेड बना हुआ है जो लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। अकबर का बेड ऊपर बनाया गया था क्योंकि उन दिनों में, गर्मियों के दिनों में यहाँ फर्श पर पानी भरा जाता था जिससे यह पैलेस ठंडा रहता था और पानी में गुलाब जल मिलाया जाता था जिससे इस पैलेस के अंदर खुशबू बनी रहती थी। यहाँ से हमें ऊपर की ओर चलना होगा जहाँ पर शाही महिलाओं व हरम की महिलाओं के पैलेसेस बने हुए हैं। अकबर ने अपनी तीनों पत्नियों के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर अलग अलग पैलेसेस बनवाए थे और उनके लिए अलग अलग किचन भी बनवाई थीं, जिसमें सामने यह सबसे पहला पैलेस अकबर की क्रिश्चियन वाइफ का है जो गोवा से थी और पैलेस के ठीक सामने एक छोटा कमरा बना हुआ है जो उनकी किचन हुआ करती थी। क्रिश्चियन वाइफ के पैलेस के अंदर की दीवारों पर बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स का कार्य किया गया था, परंतु बाद में छठवें मुगल शासक औरंगजेब ने इस पैलेस में भूसा भर के आग लगवा दी थी,
जिससे सभी पेंटिंग्स जल गई थी। चूँकि अधिकांश पेंटिंग्स जीवित चीज़ों की थी और इस्लाम में जीवित चीज़ों की पेंटिंग्स को गलत माना जाता है। क्रिश्चियन वाइफ के पैलेस के पीछे राइट साइड में एक और बड़ा पैलेस है जो अकबर की हिंदू पत्नी जोधाबाई का पैलेस था और पैलेस के ठीक सामने उनकी किचन बनी हुई है। जोधाबाई पैलेस फतेहपुर सीकरी किले में स्थित सभी इमारतों में सबसे बड़ी इमारत है। जोधाबाई पैलेस में विंटर पैलेस, समर पैलेस और उनके लिए मंदिर बनाया गया था। इन सभी इमारतों पर बहुत सुंदर नक्काशी यानी कार्विंग का कार्य किया गया है। जोधाबाई के पैलेस के पीछे यह 2 मंजिला खूबसूरत इमारत बनी हुई है जो अकबर की मुस्लिम पत्नी जिनका नाम रुकैया बेगम था उनका यह पैलेस था। इस पैलेस पर बहुत सुंदर नक्काशी यानी कार्विंग का कार्य किया गया है और इस पैलेस के सामने एक कॉर्नर पर उनकी किचन बनी हुई है। रुकैया बेगम के महल के ठीक सामने एक बरामदा बना हुआ है जिसमें बहुत सारे पिलर्स हैं। मुगल काल में यह दासियों का निवास स्थल होता था, परंतु बाद में ब्रिटिशों ने इस जगह को मॉडिफाई करके हाथियों और घोड़ों का अस्तबल बना दिया था। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको फतेहपुर सीकरी किले परिसर की यात्रा का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, जिससे इस चैनल पर मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं फतेहपुर सीकरी के अगले वीडियो पर, जिसमें आप फतेहपुर सीकरी दरगाह परिसर के बारे में डिटेल में जानोगे। तब तक के लिए धन्यवाद।